शहरों की पंचायती इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं रामपुर के कैसरपुर गांव में। यहाँ जो कैसरपुर गांव की सीट थी ये खातून सीट थी। यहाँ से खातून जीती हैं जिनका नाम आसिया है। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिया साहिबा के शौहर, जिन्होंने यहाँ जो हमसे बात करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि किस वजह से यहाँ उनको ये जीत हासिल हो सकी और क्या उनके नज़दीक ऐसे काम है जो वो कराना चाहेंगे। सबसे पहले आप जो आपको इस गांव से यहाँ जीत हासिल हुई है उसकी बहुत बहुत ईटीवी भारत की तरफ से मुबारकबाद। शुक्रिया। मुमताज़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये जो जीत आपको हासिल हुई है, ये बताएं आप थोड़ा सा, ये किस लिए यहाँ के लोगों ने आपको, आपकी अहलिया को चुना है। साहब मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, पिछले 5 साल पहले भी, तो जिसमें मैं कुछ वोटों से यहाँ हार गया था, मतलब मामूली से अंतर से, कुछ ज़्यादा ऐसा अंतर भी नहीं था। लेकिन ये सब लोगों की एक मर्ज़ी होती है, कुदरत का निज़ाम होता है। उसके बाद में फिर मैं लोगों के जो काम थे उनकी ज़रूरत, कहीं जाना, कोई काम ऐसा होता है जो गवर्नमेंट से मुताल्लिक होता है, उनकी जो भी मदद करने की थी मैं उनके साथ आने जाने में मदद करता रहा और लोगों के साथ आता जाता रहा। किसी का कोई काम था तो किसी विभाग में जाकर उन लोगों के साथ ले जाना, उनके कामों में आना। तो लोगों को जो मेरे ऊपर उसी चीज़ से लोगों को भरोसा बना रहा और इंशाल्लाह उसी आधार पे मुझे लोगों ने इस बार कामयाबी की तरफ, मेरी बीवी को कामयाबी की तरफ इंशाल्लाह पहुंच चुकी है। अब वो प्रधान बन चुकी है। तो प्रधान बन गई आपकी अहलिया, तो आपके नज़दीक वो काम कौन से ऐसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जो सबसे पहले यहाँ कराना चाहेंगे गाँव में। सब हमारे गांव में शिक्षा को लेकर एक बड़ी समस्या है। यहाँ जूनियर स्कूल है इस टाइम, लेकिन हमारे यहाँ जो इंटर कॉलेज को लेकर बड़ी समस्या है। यहाँ आसपास गांवों में भी कोई इंटर कॉलेज नहीं है। तो हम जब प्रधान नहीं थे तब भी हम ये चाहते थे कि यहाँ इंटर कॉलेज बनाया जाए हमारे गांव के अंदर। तो लेकिन जो पूर्व प्रधान है, कोई इंटर कॉलेज तो आया था, मुझे पता चला था, तो वो इंटर कॉलेज उस टाइम में नहीं बन पाया। हम ये सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमें हमारे गांव के लिए इंटर कॉलेज दिया जाए, जिससे कि 2-4-5 गांव जो हैं आसपास के, उनमें से भी जो बच्चे हैं वो यहाँ तालीम हासिल कर सकें। एक इंटर कॉलेज बन जाना चाहिए हमारे गांव के अंदर। तो यहाँ प्राइमरी स्कूल तो शायद पहले से मौजूद होंगे, वो क्या। प्राइमरी स्कूल पहले से मौजूद हैं, लेकिन इंटर कॉलेज की एक परेशानी है, जिससे क्या शहर जाने में बच्चों को परेशानी होती है। रोड भी अच्छा नहीं है जो शहर जाने वाला रोड है। लेकिन उसके बाद भी फिर ये जैसे बच्चों का एक मामला होता है कि खास करके लड़कियों को नहीं भेज पाते लोग, लड़कियों को बाहर भेजना, आना जाना अच्छा नहीं समझते, तो उसकी वजह से यहाँ तालीम से बच्चे छूट जाते हैं। और हम से अगर बात की जाए यहाँ के नौजवानों की, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क में बढ़ी हुई है। गांव में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ एक बड़ा तबका नौजवानों का है जो खाली है। उसके लेकर आपके आपके जहन में क्या मंसूबा है, क्या करेंगे। देखिए सब हमारे गांव के अंदर लगभग आप मानिए कि 50% लोग जो खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन लोगों का चल जाता है। लेकिन जो 50% लोग हैं, नौजवान भी हैं उसमें और बुज़ुर्ग भी हैं, जिनका नहीं चल पाता, तो वो मज़दूरी में रहते हैं। यहाँ शहर जाते हैं मज़दूरी करने, गांव में भी करते हैं मज़दूरी, तो ठीक से नहीं चल पाता। एक ये बड़ी समस्या है यहाँ लोग। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर कोई छोटे-छोटे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे वो बनाए जाएँ, जिससे कि हमारे गांव के अंदर लोग अपना रोज़गार यहाँ हासिल कर सकें और ख़ुद का एक उनका रोज़गार होना चाहिए, अपना एक काम होना चाहिए, जिससे कि वो काम आगे तरक्की कर पाएँ। अच्छा, अगर सेहत को लेकर बात की जाए, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो काफ़ी दूर है और जी, तो काफ़ी परेशानियाँ यहाँ सेहती मामले को लेकर आती होंगी। उसके लिए यहाँ कुछ ऐसा मंसूबा है कि यहाँ का कुछ सेहती कोई मरकज़ कायम किया जाए। सब हमारे, मैं चाहता हूँ कि छोटी डिस्पेंसरी बनवाई दी जाए, जिससे क्या हमारे जो नज़दीकी गाँव हैं वो भी यहाँ से दवाइयों को लेके, अब इलाज को लेके अपने यहाँ से कर सकें। और शहर यहाँ जो आसपास के गाँव हैं उनमें दूर पड़ता है, 9-10 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है यहाँ से। तो हमारे गांव के अंदर भी आमतौर से परेशानी रहती है, क्योंकि एक बंदे की तबीयत ख़राब होती है और 2-4 लोग उसके साथ होते हैं, तो एक ही बड़ी परेशानी रहती है, क्योंकि मज़दूर लोग हैं। अब वो जब चले गए, पता चला कि एक की तबीयत ख़राब है, 2 उसके साथ गए, एक और गया, तो उसमें वो लोग मज़दूरी से छूट जाते हैं। आने दूसरे कल के लिए उन लोगों को अपनी फिर रोज़ी रोटी जुटाना होती है। तो एक ये भी एक बड़ी परेशानी है हमारे गाँव में। अच्छा, इसके अलावा और बताइए, यहाँ जो तरक्याती काम है, जैसे कि
यहाँ सड़कों के मसाइल हैं, यहाँ जो है रिहायशी का मसला है कि लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास घर अपने नहीं हैं, उनके लिए क्या करें? यहाँ रोडों में जो गली कूचे होते हैं, तो गलियों में भी बड़ी परेशानी रहती है। लोग जब बारिश होती है तो बारिश में पैच ऊपर को कर करके निकलते हैं, और बच्चे तो निकल ही नहीं पाते घरों से। एक ये सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो वो घर में तो रह नहीं सकता, बाहर जाता है। बारिश के जो 3-4 महीने होते हैं उसमें एक बड़ी परेशानी रहती है। रोडों के ऊपर पानी होता है तो बच्चों को लोग ज़्यादातर घरों में रखते हैं और खुद भी आना जाना कम करते हैं। क्या करें, क्योंकि परेशानी होती है, निकलेंगे तो कीचड़ होती है और रोडों के ऊपर फिर रोड भी अच्छे नहीं है, वो पुराने खरंजे लगे हुए हैं जो पिछले 5 सालों में भी काम नहीं हो पाए। तो एक ही बड़ी परेशानी हमारे गांव के सामने रोडों को लेके भी एक बड़ी समस्या है। वो भी करेंगे आप? जी जी, मैं चाहता हूँ कि वो भी होना चाहिए। मैं करूँगा, कोशिश पूरी करूँगा कि उन कामों को भी, रोडों के कामों को भी करा दिया जाए। रिहायशी मामलों का मैं एक समस्या है, जो लोग पिन्नी के घर बना बना के रह रहे हैं हमारे गांव के अंदर। लगभग 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनकी छतें कच्ची हैं, और उन लोगों को जो है उनके आवास मुहैया कराया जाए। कुछ भी नहीं हो तो एक उनके पास अपना घर होना चाहिए, जिससे कि अपनी ज़िंदगी सुकून से उसमें बसर कर सकें, अपने बच्चों को लेकर उसके अंदर रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुमताज़ अहमद, जो बता रहे थे कि यहाँ जो है कई तरक्याती काम इनके ज़हन नशीन है जो ये करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जो काम यहाँ इन्होंने बताए हैं उस पर यहाँ कितना अमल आवरी हो सकती है। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।